नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी यादव भी अपनी इस तरीके से एड़ी चोटी एक कर चुके हैं। अगर कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में सुभाष यादव ने जिस तरीके से नामांकन किया, उसके बाद चुनावी प्रचार में लगातार जो है वो दौरे कर रहे हैं। वैसे में झारखंड में जिस तरीके से लालू यादव का लालटेन की भी बात कर रहे हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कैसे 10 सालों में झारखंड को बेचा है, वहां बेचा है, और एक तरफ बिहार की भी बात करें, बिहार में भी बेचे हैं। इसको लेकर आज शक्ति यादव सीधे साफ तौर पे मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। पूरे अपने रौब में है और शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में पूरी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ झारखंड में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। झारखंड वासी जिनका लोकतंत्र में, संविधान में, संवैधानिक संस्थाओं में पूर्ण आस्था है, वो तमाम वर्ग शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को जिताने के लिए अपनी पूरा सहयोग दे रहे हैं। कोडरमा सीट राष्ट्रीय जनता दल जो इंडिया गठबंधन का पार्ट है, वो यहाँ से चुनाव सुभाष प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, और ये हमारा परंपरागत सीट रहा है। लंबे समय तक जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का कोडरमा सीट पर हमारा पकड़ रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के मार्गदर्शन में सुभाष प्रसाद यादव जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। आप सब जानते हैं कि जिस स्थिति में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके नेपथ्य में कारक भी कहीं न कहीं जुड़ा कहीं और से भी है। लेकिन जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपनी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथी सुनील जी आपके सामने हैं, यह भी एक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किए हुए हैं, लेकिन इनका पुरातन नाता इस दल से रहा है। और जान करके आपको थोड़ी खुशी भी होगी कि सुनील जी जिस राष्ट्रीय जनता दल में जब आए थे तो ये पदाधिकारी भी पार्टी के, और उसमें महती भूमिका अदा किया था आदरणीय सुभाष प्रसाद यादव जी। जिस तरह का दृश्य नामांकन के बाद उत्पन्न हुआ, कई लोगों के रोंगटे खड़े हुए, कई लोगों के आंखें भर आए, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए ही जाना जाता है। और इंडिया गठबंधन के निर्माण के पहले बड़ी भूमिका राष्ट्रीय जनता दल ने देश भर में अदा की थी। तो सुनील जी आज इन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो राजद के प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव जी हैं, उनके समर्थन में इन्होंने समर्थन का ऐलान इन्होंने किया है। जो बाकी बातें आपको अपने मुखारबिंदों से ही कहेंगे। पर एक बात स्पष्ट है, झारखंड का चुनाव झारखंड के हित में, लोग निर्णय झारखंड के हित में ले रहे हैं। क्योंकि 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस नागपुर का उपनिवेश बनाया था और झारखंड के संपदाओं पर जिस तरह से लूट कायम किया था, ये दृश्य कोई भूल नहीं सकता। मैया योजना आप जानते हैं, झारखंड में बहुत ही एक तरह से हर घर की खुशी का प्रतीक बन चुका है। बिजली माफ़ी भी नहीं की गई, बल्कि 200 यूनिट फ्री करने का ऐलान भी झारखंड की सरकार ने लिया है। तो जब मैं झारखंड के कई इलाकों का मैंने स्टार प्रचारक होने के नाते हम जब भ्रमण किया, चाहे वो गोड्डा हो, देवघर हो, चतरा हो,
इन इलाकों में लगातार हमने देखा कि पूरे लोग, चाहे वो पिछड़ा हों, दलित हों, आदिवासी हों, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, प्रगतिशील समाज के लोग हों, सब लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रति अपना समर्थन दिया ही नहीं है, बल्कि गांव और कस्बों में इंडिया गठबंधन की एक गूंज है। तो आपने साफ तौर पर सुना राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को, जिस तरीके से मोदी पर हमलावर हुए और एक बार फिर से गद्दी पर बैठाने की बात करें हम, जिस तरीके से परंपरागत सीट रही है राजद की कोडरमा, तो वहाँ से सीधे साफ तौर पे उनका कहना है कि फिर से सुभाष यादव ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और एक तरफ सुनील कुमार की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने भी नामांकन दर्ज किया था, लेकिन भाई के साथ देने के लिए, भले ही भाई जेल में हो लेकिन उनका साथ देने के लिए वो उनके सहारे पर बन बैठे हैं। लेकिन देखना होगा झारखंड में, जहां हेमंत सोरेन की बात करें, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन देखना होगा इंडिया अलायंस की सरकार एक बार फिर से बन पाती है या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।